लौह युग अंतिम चरणम अहम धर्मयुग पुनर्संस्थापनम तथा च दुष्कृत दुराचरि विनाश्य परित्राणाय साधु। परमपिता परमेश्वर परमात्मा परमात्मा अनाकार निर्गुण निराकार परमेश्वर 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 परमपिता परमेश्वर 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 परमात्मा परमात्मा परमात्मा। प्रिय धार्मिक स्वजनों, यह जो युग लौह युग अंतिम चरण जो आप औद्योगिक क्रांति के चतुर्थ युग में चल रहे हैं, वो आपकी जो वैज्ञानिक प्रगति और औद्योगिक विकास के क्षेत्र, यह धार्मिक जनों आज यह लौह युग का अंतिम चरण है। और यह चरण अब यह चरण पूरी तरीके से खत्म होकर धर्म युग की पुनर्संस्थापना होने वाली है। जिस तरीके से हर एक युग में आपने जैसे पढ़ा, जो शुद्धता कम होती गई और वह विकृतियाँ बढ़ती गई। जैसे पाषाण युग आया, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग जो हड़प्पा सभ्यता रहा, जो कांस्य युग है, कांस्य के धातु का युग। और उसके बाद ऋग्वैदिक युग में लोहे का इंडो आर्यंस आए और लौह जो लोहे के साथ में यह युग बढ़ते गया और आज लोहे के उपयोग के साथ यह औद्योगिक युग तीव्रतर विकसित करके यह अंतिम चरण में आ चुका है। और यह उस जितने जो धातु पहले जो मुद्राएं थी, रजत मुद्राएं थी, कौड़ी थी, स्वर्ण मुद्राएं थी, और जो टकसाल धातु की जो मुद्राएं थी, जो आपका जो एक बाटर व्यवस्था था, बाटा सिस्टम की जो मुद्राएं थी, आदान प्रदान की ये मुद्राएं, तो धीरे धीरे यह लौह युग में आपकी जो मुद्राएं जिस तरीके से धातु विकृत हुई और क्षीण अवस्था में जाती गई और कम मूल्यवान धातु की ओर अग्रसर हुआ मानवीय सभ्यता। और यह जो मानव सभ्यता अपने तीव्रतर विकास के साथ, अपने पाप के बढ़ते भागे के साथ, और वह उसी तरीके से इनकी मुद्रा भी स्वर्ण चांदी से होते हुए यह धातु और यह धातु से होते हुए स्टेनलेस स्टील होते हुए अब यह कागज की मुद्रा पर आकर ठहर गई। और यह जो मुद्राएं की जो कागज और प्लास्टिक के जो मुद्राओं का उपयोग होता रहा, और यह आज अपने अंतिम चरण में आकर इस मुद्राओं की जो वैल्यू है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैध मुद्रा है जैसे कि डॉलर्स हैं, तो इनकी जो जिस तरीके से साख गिरी है, जिस तरीके से भारतीय रुपया लगातार गिर रहा है अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाने के कारण, और चीनी मुद्रा येन कुछ, जापानी मुद्रा चीनी मुद्रा युआन, जापानी मुद्रा येन कुछ लगातार विकास करते भी रहा है, क्योंकि वहाँ की जो सभ्यता और जो संस्कृति का एक आर्थिक विकास के कारण। बट इतना आर्थिक विकास लौह युगी चरण में आकर वहाँ चीन और जैसे जापान आप देखेंगे तो आर्थिक विकास के चलते चलते यहाँ प्लास्टिक युग, एक थर्मोकोल प्लास्टिक युग में आ गया परिवेश। तो यह अब अंतिम चरण है लौह युग का, और यह पूरी तरीके से लौह युग और साथ में यह जो प्लास्टिक जो आपके जो युग है यह अब खत्म होने वाला है, यह अंतिम चरण में। और पुनर्धर्म युग में संस्थापना होने वाला है। और जो कली अपुरुष जो सबके हृदय में विद्यमान है, आज जो बड़े लीडर्स, बड़े महान नेता, आप कल के इंटरव्यू में आपने देखा 2 से 3 जगह जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री है, वो अपने आप को ईश्वरीय दैवी अधिकार देने का जो इस तरीके से डिवाइन राइट्स थ्योरी थी, पूर्व में जो राजा को प्रजा ईश्वर से, जो राजा को जो पाश्चात्य संस्कृति की जो फिलॉसफी थी, वहाँ जो राष्ट्र में जो किंग है, जो राजा को ईश्वर का जो गॉड जो चर्च से ईश्वरीय अधिकार मिला है कि वह प्रजाओं पर राज करने का, वह अभी अपने आप को ईश्वरीय अधिकार और दैवी अधिकार बता रहा है। जो एक छद्म भेष वाला जो मनुष्य दुष्कृत्य करने वाला, और वह भगवान के उस परमपिता परमेश्वर उस अनाकार के वह स्थान को भी अब छीनने पे उधार हो गया। उसके प्रथम प्रखर और प्रमुख प्रवक्ता जो अभी के जो उड़ीसा से जो पुरी जो जगन्नाथपुरी वहाँ से संसदीय सीट के लिए जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, और उनके द्वारा ये कहा जाना कि परमपिता जो महाप्रभु जो जगन्नाथ है, जो इस जगत और विश्व के जो नाथ हैं, वह पर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। तो यह कितनी
अपमानजनक उस परमपिता परमेश्वर के लिए तो जो वाणी इनके द्वारा करा गया, जो कृत्य, हालांकि उनके बाद में माफ़ी मांगा, लेकिन जो वाणी, जो वचन जो निकल गया है वो तो निकल गया है, और जिस तरीके से आपने मैसेज देना चाहता था वो तो दे चुका। और वह जो मूर्ख मानव जो अपने आप को उस परमेश्वर के रूप में बता रहा है, उस परमेश्वर का ईश्वरीय अधिकार बता रहा है, तो निश्चित ही उसका तो विनाश अवश्य ही उस परमपिता परमेश्वर, उस आकार के परम आदेश से, परम कर्तव्य से, उस महाधम सेना को के साथ जो धार्मिक है, जो धार्मिक जन है, धर्म रक्षक है, उसका तो विनाश अभी अंतिम काल है और विनाश होना निश्चित है। लेकिन जो इस युग में जो इस युग में जो बहुत से जो मानव है, जिसके हृदय में कली अपुरुष है, वो सारे उस युग में उस मूर्ख मानव में, उस मूर्ख अराजनीतिक कृत्य में फंसकर उस भगवान की सत्ता को, उस परमपिता परमेश्वर, उस आकार की सत्ता को जो चुनौती दे रहे हैं, क्या उनको ये नहीं पता कि क्या उनके जो जिस तरीके से धरती एक बार गर्त में गई और वराह अवतार लेकर उस महापिता जो वैष्णव धर्म के अनुसार जो वराह अवतार लेकर उस परमपिता परमेश्वर अनाकार ने आकर धरती का पुनरुद्धार करा, उस समुद्र के गर्त से बाहर निकाला, और अभी जो धरती को ये कीचड़ के गर्त में धरती के धर्म को, धरा को, धरणी को और इस प्रकृति को, इस जो समावेशिता सामंजस्य की जो भाव थे, जो भाईचारा को उस गर्त में आपने ढकेल दिया, तो क्या आपको लगता है कि वह परमपिता परमेश्वर आपको इसके लिए दंड का भागी नहीं बनाएगा? यह निश्चित ही आपको दंड मिलेगा। और इस युग में आपका कोई उद्धार नहीं है, आप उस दुर्भिक्ष योनियों में जाने वाले हो, सदा के लिए उस नर्क की यातना झेलने वाले हो। और उस परमपिता परमेश्वर के जो महाधम्म दीक्षित है, महाधम्म सेना है, वही अगले युग में, इस युग परिवर्तन के बेला में, इस धर्म युग संस्थापना में, अगले अनंत सतयुग में, महासतयुग में प्रवेश कर पाएंगे। और जो आज के जो कली अपुरुष से जो प्रभावित व्यक्ति है, जो अपने को, स्वयं को उस परमपिता परमेश्वर का वह ईश्वरीय अवतार बताने को, वह जिस तरीके से प्रोपेगेट, प्रचार, प्रोपेगेंडा करके जो आपके पत्र पत्रिकाओं, जो मीडिया और दूरभाष, जो डिजिटल समाचार माध्यमों के माध्यम से आपके हावी, आपकी छवि बना चुका, और लोग इस इतनी अंधभक्ति में पूरी तरीके से खोए हैं, मदमस्त हैं, जैसे कि वो अफीम पीकर, अफीम चाटकर गांजे के नशे में मधुसूदन है। तो यह वो मधुसूदन इसका फैसला निश्चित ही और सर्वथा करेगा। यह अंतिम चरण है, 2-4 वर्षों की जो घड़ी, जो बेला है साथियों और प्रिय धार्मिक सनो, जो सत्य, जो धर्म मार्गी है वो धर्म में के मार्ग में आ जाए, और जो अधार्मिक है, जो अधर्म का तुला है, जो नीचे जा रहा है, यह इसको कटने वाला है। यह निश्चित ही 2-4 सालों के मेहमान है, और इनका विनाश निश्चित है। यह प्रकृति, प्रकोप, प्रलय, विनाश, जो संक्रमण, जो विषाणु, जो जीवाणु, जो वायरस से लेकर विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं से लेकर विभिन्न तरीके से नरसंहार, युद्ध जनित परिवेश, और जो नागरिक युद्ध, सिविल वार की जो परिस्थितियां जो जनित होगी, और जो उथल पुथल की जो भावना, भूखमरी, जो व्यभिचार से, जो मांसाहार करने के बाद जितने भी कुपोषण, भूखमरी, और ये इन सारे एक से बढ़कर एक विभिन्न प्रकार के विनाशकारी गतिविधियों से ये पीड़ित होकर ये मृत्यु लोक को वहाँ प्राप्त होने वाला है, और अंततः ये उस गर्त लोक में, पताल लोक से भी नीचे जाने वाले हैं। तो जो प्रिय धार्मिक जनों, जो सत मार्गी में, जो सत्य मार्ग में, उस परमपिता परमेश्वर, उस अनाकार के उस परम प्रकाश, परम आकाश में का भागी बनना चाहते हैं, और अगले युग चरण में जाना चाहते हैं, समस्त भौतिक दुनिया, भौतिक संसार के उन जो सारे जो लोभ, मोह, माया, व्यभिचार, मांसाहार, जो दुष्कृत्य, कुकर्म, भ्रष्टाचार, बलात्कार, इन सारे चीज़ों का इनका तुरंत त्याग करे, और उनका भागी भी न बने। जो चाहे आपके परिवारजन, आपके स्वजन, आपके मित्रजन इन कुकृत्य और इस कली अपुरुष के प्रभाव में आकर उस काल के मुंह में जाकर इन कृत्यों में फंसे, उनका साथी भागी को तुरंत उनको त्याग करे, उनसे अलग हो जाए। क्योंकि अगर आपको मोक्ष और उन्मुक्ति प्राप्त करना है, उस सतयुग के चरण में जाना, उस सतयुग को आपको दृष्ट कर पाना है, तो यह उस परमपिता परमेश्वर, उस आकार का सर्वत्र आदेश है, उस परम नारायण का, जो आपको एक महान, जो पृथ्वी और महान संरक्षण, प्रकृति से संपन्न, धन धान्य से परिपूर्ण एक नारायणी स्वरूप माता लक्ष्मी और माता वैतरणी को बनाकर, एक जो आपको धरा दिया था उस मिट्टी से बना, जिसको आपने विकृत करते करते, विखंडित करते करते आज लव और इस प्लास्टिक पॉलीथीन युग में आ गए। सारे विश्व संसार में, समुद्र से लेकर माइक्रोवीट से लेकर हर जगह आपने जो कचरा फैलाया, जो आपने विनाश करा, जो
और आपने राष्ट्र की जो सिद्धांत बनाए, अवधारणा बनाए, राष्ट्र के नाम पर अपने ही राष्ट्र की जनता, जो प्रजा को आपने शोषण करने के, जो इस तरीके से अपने जो मानसिकता अपनाई, जिस तरीके से जो कोल का उत्खनन हुआ, आज की जो रिपोर्ट में आपने देखा, जो कि एक महत्वपूर्ण कोल जो कंपनी है आपके भारत में, जो एक बड़े कोल पोर्ट्स के जो प्रोडक्ट है, जो इंडोनेशिया से जो कोयला लाता है, वह वहाँ से तमिलनाडु में लाकर आपके सरकारी विद्युत उद्यम को बेचकर, वह थर्ड ग्रेड कोयले को बेचकर, वह टॉप ग्रेड का कोयला बताकर आपके सरकारी, आपके प्रजा के जो कर के पैसे, जो टैक्स पैसे का गबन करके आपका प्रकृति को भी विनाश करता है, और अत्यधिक जो पॉल्यूशन जो फैलाता है, जो कि अभी फाइनेंशियल टाइम जो ब्रिटेन से निकलने वाले और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आने वाले जो फाइनेंशियल टाइम्स के जो पत्रिका में आपने रिपोर्ट आया, और इससे पूर्व में भी OCCRP के जो रिपोर्ट्स में इन सारे चीज़ों का किस तरीके से उजागर किया था, और आपके जो भ्रष्ट और राजनीतिक जो इसमें भागी बने हैं, जो कुबुद्धि के जो मानव है इसमें संलग्न है, वो उनको बढ़ावा दिए जा रहे हैं, जो पाप कर रहा है वह पाप करके भी वह बच के निकल जा रहा है, और वह जो राजनीतिक आश्रय पाकर आपके कर के पैसे, आपके टैक्स के पैसे, हर एक चीज़ में, आप एक बिस्कुट ले, अन्न ले, शुगर ले, आप इतने जो कर जो टैक्स पटाते हैं, और उन्हीं का पैसा को शोषण कर वो जो अराजनीतिक माना है, आपके राजनीतिक में दायित्व में आकर एक व्यवस्था आपको बता रहे हैं कि मैं लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था से आया हूँ, लेकिन वह सारे चीज़ों को, सारे डेटा को मैनिपुलाइज करके, अपना मोनोपोलाइज करके, राजनीतिक एकाधिकार करके वह उस पद पे आकर आसीन हो जा रहा है बार बार, और आपका शोषण कर रहा है, तो निश्चित ही उसका विनाश तो अवश्य निश्चित है। लेकिन इसमें आप उसके भागी बन रहे हैं, तो आप भी इसमें सर्वथा बख्शे नहीं जाएंगे, आपका विनाश होना है, और वह उस परमपिता परमेश्वर, उस अड़ाकार का परम आदेश है, और यह उस परमपिता परमेश्वर का दिया गया मुझे परम दायित्व और मेरा परम कर्तव्य है। तो वह इस धरती धरा को निर्मुक्त करने के लिए, उन्मुक्त करने के लिए स्वतः एक स्वच्छंद विचरण प्रकाश, जीव जंतु सभी समस्त को सर्वत्र युग में नया प्रकाश देने के लिए मैं यह जो आज भागी और अपना परम कर्तव्य को निर्वहन कर रहा हूँ, निश्चित ही प्रलय लीला से लेकर, संहार लीला से लेकर, क्रांति, नागरिक क्रांति से लेकर हर एक तरीके से, यह जो जितने मेरी इच्छा से ही, जितने मेरी टैक्टिक्स, जो युक्तियाँ का मैं परिपालन करके यह सारे धरती को उद्धार करूँगा, और जो इस गर्त में जो धरती गई है, उस परम पिता परमेश्वर का परम आदेश है कि वह इस धरालोक को पुनः उद्धार करने के लिए, पुनर्धर्म सृजन करने के लिए वह आमादा और उतारू हो गया है। जो उसने पूर्व में भी कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अधर्मस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। तो यह उसको सृजन करने के लिए, और जो सज्जन जो है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम, जो साधु नाम है, जो सज्जन है, जो सत्मार्गी है, जो धार्मिक जन है, उनको उसके उद्धार के लिए, मार्ग के लिए, उसको परित्राण के लिए करने के लिए, पवित्र करने के लिए, तथा जो दुष्ट जन है, विनाशाय दुष्कृताम, दुष्ट जन है, जो दुष्कृत्य करने वाले, उनको विनाश देने के लिए निश्चित ही सर्वथा इस धरती धरालोक पर आकर नए युग परिवर्तन में, नए बेला में, नव घड़ी में, नव प्रभात बेला में परम पिता परमेश्वर का परम आदेश है, परम आशीष है। और आप आज ही से सत्य, अहिंसा, न्याय के मार्ग में, और एक बार इसके लिए बहुत बुरी तरीके से वह परमेश्वर परमात्मा का आकार का परमात्मा आदेश से हिंसा तो होगा, लेकिन आपको मन वचन कर्म से सत्य, और जो उस मन से किसी द्वेष प्राणी पे हिंसा न रखकर आप धर्म के मार्ग में आइए, और वह परमपिता परमेश्वर दुष्ट जनों का हिंसात्मक रूप से नाश करेंगे, जिस तरीके से अशोक ने उस समय जब वो खून की गंगा जो बहाई थी और एक पवित्र धरती धरा को उद्धार करा था, तो आप अपने हृदय में क्षमा, दया, प्रेम और करुणा और बंधुत्व के भावना को लेकर जो धार्मिक जन है, जो धार्मिक मित्र जन है, जो धार्मिक महासेना है, वो अलग पंक्ति में आ जाए, और इस दुष्कृत्य अराजनीतिक कृत्यों का भागी न बने, या विनाश के जो अन्यायपूर्ण जो समाज जो बना दिया गया है, जिस तरीके से अपने स्वहितवाद, स्वार्थ परकतावाद और स्वहित लाभवाद के लिए उस लोगों ने तो इस धरती को दूषित कर दिया है, गंगा नदी विषैली के सबको विनाश की और प्रकृति को, जीव जंतुओं के सबके अस्तित्व को संकट में डाल दिया। लेकिन क्या आपको यह नहीं पता कि जब भी युग परिवर्तन होता है, जब भी संकट होता है, तो वह उस सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, इस धरती लोक के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लोग को ही सबसे अधिक विनाश और प्रभावित करता है, क्योंकि उसी ने सबसे ज़्यादा उस धरती को नुकसान पहुँचाया था। वह पूर्व के भी आप
उस हिम युग, उस शीत युग में आप उदाहरण स्वरूप क्या आपने नहीं जाना, जिसको आपने रिसर्च शोध में डायनासोर युग करके जाना, उस युग में सबसे शक्तिशाली उस डायनासोर था। और आज के युग में सबसे शक्तिशाली आप सभी इससे तो अनभिज्ञ नहीं है, कहने को नहीं, यह मानव सबसे शक्तिशाली बन रहा है और उसी ने सबसे ज़्यादा प्रकृति को विनाश और प्रभावित करा है। तो इस युग में सबसे शक्तिशाली और बुद्धिहीन जो मानव बन रहा है, सबसे ज़्यादा विनाश और सर्वत्र विनाश उसी का होना है। और अगले युग में उसी को विनाश होने के बाद जो सही माना है, जो सत्य और धार्मिक जन है, जिसके हृदय में क्षमा, प्रेम, दया, करुणा और बंधुत्व की भावना है, वही अगले युग में जा पाएगा। जो न्यायपूर्ण समाज का जो व्यवस्था चाहता है, जो शांति और सद्बुद्धि सौहार्द की जो भावना चाहता है, जो एक भाईचारा की भावना के साथ, वही आगे चल पाएगा। और वही जिसके मन में ना लोभ, क्रोध, घृणा, दया, जो जो इसी तरीके से दया रहे और अहंकार, विद्वेष, घृणा, ये किसी भी तरीके से जो दुष्कृत्य है, जो पाप ही का भाग बना है, जो अपने जो अपने जो इंद्रियों के जो सुख भोग में भी पड़ा रहता है, जो मदपान करता है, जो नशे में चूर पड़ा है, इन सारों चीज़ों का विनाश हो जाना है। क्योंकि यह दुष्कृत्य में, उस दुराचार का उस भागी बढ़ रहे हैं और यह निश्चित ही इनका विनाश होगा, सर्वथा होगा, सत्य होगा। यह उस परमपिता परमेश्वर का परम आदेश है, परम वचन है। ओ ओम नर नरो नितनाथ नयते नर नरा नम नृत्यते। ओम नर नरो नितनाथ नयते नर नरा नम नृत्यते। यह जो नर है वह नाथ उस परमपिता परमेश्वर उस नाथ नृत्य हमेशा देख रहा है कि यह नर नरा की तरह, नर जो पुरुष, जो अपुरुष, जो महिला, जो नर नारी है, वह सही नर की तरफ आज तक अपने विवेक, बुद्धि और अपने जो व्यक्तित्व का, अपने जो व्यवहार का नहीं कर रहा है, पदार्पण नहीं कर रहा है, वह दुष्कृत्य और दुराचार मानव के कर रहा है, निरहते कर रहा है। वह इस तरीके से धरती में आकर अपने स्वार्थ के लिए जिस तरीके से बोलते हैं कि नग्न नाच कर रहा है, वह और उसे वह नाथ नित्य देख रहा है। और इसीलिए विनाश सर्वथा और निश्चित ही है सर्वथा। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म। ओ परमेश्वर, परमेश्वर, परमात्मा का निर्गुण परम जगन्नाथ, जगन्नाथ परम पिता परमेश्वर, 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 सद्बुद्धि दे, सत्याम दे, सतयोग दे, सतलोक दे, सतलोक, अनंत सतयुगम प्रवेश महाम धर्म मार्गम महाधर्म की दीक्षा महाधर्म